पूछा है, इतनी कोशिश की है फिर भी माइंड अवेयर नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्या करें? कैसे अवेयरनेस बढ़े? क्यों बढ़ाना चाहते हैं आप अवेयरनेस? क्या पाना चाहते हैं? इतनी कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि कोशिश करेंगे तो थकेंगे। अवेयरनेस कोशिश का रिजल्ट नहीं है, अवेयरनेस किसी और चीज़ का रिजल्ट है। इससे पहले कि अवेयरनेस को हासिल करने की कोशिश करें, एक चीज़ समझिए। क्या आपको दिखता है कि आपका माइंड कंडीशनड है? जब एक विचार चलते हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन चलता है, जैसे आपने कहा कोशिश करते हैं फिर भी नहीं मिलता, तो एक स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स एंटिटी हमारे अंदर में से निकल के आती है, जो हमको फील होती है, जो फ्रस्ट्रेशन के रूप में फील होती है। वो क्या है जानते हैं आप? वो है कंडीशनिंग। एक भी विचार ऐसा नहीं है जो अनकंडीशनड हो। हमारा पूरा का पूरा ब्रेन कंडीशनड है। एक सिरे से लेकर के दूसरे सिरे तक हमारे ब्रेन का हिस्सा, हमारे माइंड का हिस्सा अनकंडीशनड नहीं है। राइट थ्रू ब्रेन कंडीशनड है। ये जान लीजिए कि आपका कोई भी हिस्सा अनकंडीशनड नहीं है। ना ये ब्रेन, ना ये माइंड, न ये शरीर, न ये आँख, न कान, कोई भी हिस्सा अनकंडीशन नहीं है। अनकंडीशन समझते हैं ना? फ्री। मतलब सारा का सारा माइंड, बॉडी और शरीर एक बंधन है, एक रस्सी है जिसको बंधी हुई है अपने आप में। और ये कोई थियरी नहीं है, ये सच्चाई है, चाहे आप इसको पसंद करें चाहे नहीं। इस समय आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, बात सुन रहे हैं, फ्री होना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं फ्री हो पा रहे हैं? क्योंकि आप एक बंधन में जी रहे हैं। आपका जीने का तरीका एक बॉडी का है, एक माइंड का है, और वो कुछ नहीं है, केवल एक जेल है। ये एक सच्चाई है, इसमें कोई थियरी नहीं है, चाहे आपको पसंद हो चाहे नहीं। अब हो सकता है आपने कहीं किसी किताब में पढ़ लिया हो, किसी को सुन लिया हो, तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं, मेरे अंदर में एक साक्षी भाव है जो कंडीशन नहीं है, एक आत्मन है, एक ईश्वर है जो बिल्कुल फ्री है। लेकिन उसका कोई एक्सपीरियंस तो आपको हो नहीं रहा है। आपको जो एक्सपीरियंस है वो इस समय केवल विचारों का है। और ये विचार कि मेरे अंदर में एक ईश्वर है, ये भी विचारों की दुनिया का हिस्सा है। जैसे किसी कागज़ पर लिख दीजिए पानी, तो पानी नहीं बन जाता। ऐसे ही किसी भी विचार को अपने मन में 1 दिन या 100 दिन या 10 साल तक या 10 जन्म तक रखने से वो विचार रियलिटी नहीं बन जाता। तो आत्मा का आइडिया, आत्मा का थॉट केवल थॉट है, आइडिया है, वो कोई और चीज़ नहीं। वो भी एक तरह का कंडीशनिंग है। हमारे माइंड का एक तरह का थॉट, एक तरह का बंधन। बंधन क्या है? कि मेरे अंदर में एक आत्मन है, बस एक विचार, और उससे और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। मन करता है और कोशिश करो और फ्री होंगे, लेकिन सारी कोशिशें कहाँ जा कर के फंस जाती हैं? एक आइडिया पे कि आत्मन है। वो मिलती नहीं है कभी, उसका एक्सपीरियंस नहीं होता, केवल विचार चलते रहते हैं। अब हम क्या करते हैं? हम आइडियाज़ को और थोड़ा सा खूबसूरत बनाते हैं। हम इन्वेंशंस करते हैं, थियरीज़ बनाते हैं। किसी किताब में लिखा है इसलिए सच होगा। वो गुरु मुझे बड़े शांत लगते थे, और उन्होंने कोई चमत्कारी शक्ति से कुछ न कुछ किया है, तो ज़रूर उसमें कोई ऐसा तरीका होगा जिसके ज़रिए पक्का हो सके कि हाँ है, एक सेल्फ है। लेकिन ये आपको जानना होगा कि चाहे आपका कॉन्शियस पार्ट हो चाहे सब कॉन्शियस पार्ट हो, वो सारा का सारा कंडीशन है, सारा का सारा जेल है। और जो भी कोशिश आप करेंगे इस जेल में से निकलने की, वो सारी कोशिशें आपको और ज़्यादा बंधन का महसूस कराएंगी, और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन देगी। तो ऐसा माइंड क्या करे? क्या करे नहीं? ऐसा माइंड जब किसको पता चलता है कि मेरा सारा कुछ कंडीशनड है, और कोई भी कोशिश करूँगा तो वो और ज़्यादा कंडीशनिंग बढ़ाएगी, ऐसे माइंड की कंडीशन क्या होती है? आप थोड़ा सोचिए। आपसे कोई कह दे कि ज़रा सा भी हिले तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। कुछ भी नहीं करना है। ऐसे ही जब आपको पता चलता है कि आपके माइंड में सब कुछ कंडीशनिंग है, कुछ भी सोचा, कुछ भी किया, कुछ भी पाने की कोशिश की, कुछ भी कंप्लेन करने की कोशिश की, तो सारा का सारा कंडीशनड है। ऐसे कंडीशन में ऐसे माइंड की स्थिति क्या होती है? जब आप ये रियलाइज़ करते हैं कि जो भी विचार मेरे अंदर से निकला वो एक तरह की बंधन है, एक तरह का जेल है, तो ऐसा माइंड फिर उसकी कंडीशन क्या होगी? वो क्या करेगा उस कंडीशन में? अब आपने मेरी बात सुनी, समझी, अब आप कहेंगे हाँ
मेरे मन में एक विचार आता है, वो एक तरह की कंडीशनिंग है। आपको ये पता चल रहा है कि खाली आप मेरी बात को रिपीट कर रहे हैं। आपको गुस्सा आता है किसी एक बात पर जिस पर कल भी आया था, 2 दिन पहले भी आया था, 2 साल पहले भी आया था, और आपको लगता है अगर इस तरह की चीज़ फिर से हुई तो मुझे फिर से गुस्सा आएगा। ये एक तरह की कंडीशनिंग है, ये एक तरह की ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, माइंड का रोबोटिक रिस्पॉन्स है। आपको पता चल रहा है कि आपका माइंड, आपकी बॉडी एकदम रोबोट की तरह बिहेव कर रही है, जैसे किसी ने प्रोग्राम कर दिया हो। ये मालूम पड़ रहा है कि खाली मेरे सुनने से, मेरी बातों को सुनने से आपको लग रहा है कि हाँ होगी कंडीशनिंग, मुझे तो पता नहीं। और इस बात को जानने का मतलब क्या है? इस बात को जानने का मतलब है जैसे कोई एक काले सांप को देखता है, काले जहरीले सांप को, एकदम जिसने फन खड़ा करके आप ही की तरफ देख रहा है। वो एक थॉट निकला और वो थॉट है कंडीशनिंग, मतलब जेल। मेरा गुस्सा अगर किसी भी सिचुएशन में, किसी भी एंगल में मेरा दुख अगर दिख जाता है कि ये जेल है, और एकदम मैं छोड़ता नहीं हूँ उसको, मैं एकदम देखते रहता हूँ कि हाँ ये जेल है, ये एक विचार जेल है, उसको मैं देखता रहता हूँ, तो उस कंडीशन में मेरे माइंड की बिहेवियर क्या होगी? आपने कभी देखा तो होगा जहरीला सांप, वो सांप जो किसी के आसपास मिला, जिसके दांत नहीं तोड़े गए हैं, जिसके जहर के दांत नहीं तोड़े गए हैं। ऐसा सांप दिखता है तो आप क्या करते हैं? सोचते नहीं हैं कुछ, आप आराम से प्लान नहीं करते हैं, तुरंत कुछ होता है। इसको इमीडिएट एक्शन कहा गया है, इसको कर्म कहा गया है, इमीडिएट एक्शन, जो किसी भी तरह के विचार से, फीलिंग से या किसी भी तरह के प्लान से होकर के नहीं गुजरता, वो इमीडिएट होता है। जब आप सांप देखते हैं तो जो बचने की एक तरह की बॉडी की टेंडेंसी होती है, जंप करने की टेंडेंसी होती है किसी भी फियरफुल कंडीशन में, वो है इमीडिएट एक्शन। तो जब आप एक विचार को देखते हैं जिसने आपको बांध रखा है, उस विचार को देखते ही आपको क्या होता है? और जब आप कहते हैं हाँ मेरा माइंड बंधा हुआ है, कंडीशनड है, इसके अंदर विचार चल रहे हैं, तो उन विचारों के देखने में क्या आपकी वही टेंडेंसी होती है, वही इंटेंसिटी होती है जो एक सांप को देखने में होती है? या आपके घर में कहीं आग लग गई है, उस कंडीशन में जब आप बाहर भागते हैं तो वो जो इंटेंसिटी होती है, क्या वही इंटेंसिटी इन विचारों को, इन फीलिंग्स को देख करके हो रही है आपको? या फिलहाल आप खाली बातों को सुन करके एक एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं कि हाँ हाँ होगा, कंडीशनिंग होगी मेरे अंदर में, बट इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर ऐसा है तो आप केवल ऊपर सतह से मेरी बात सुन रहे हैं। आप कहते हैं अवेयरनेस नहीं बढ़ता है। जब मुझे दिखाई देता है कि मैं बंधा हुआ हूँ तो मेरा माइंड तुरंत एक रिस्पॉन्स देता है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार ज़िलोगा पढ़ी थी और मुझे दिखाई दिया ये मेरा इमोशन है और इसने मुझे बांध रखा है। ये तो सब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, लेकिन उस समय जो मेरे अंदर में फीलिंग आई थी, वो फीलिंग नहीं आई थी, इमीडिएट एक फ्रीडम आई थी। उससे फ्रीडम, उस इमोशन से फ्रीडम। आज भी यही होता है जब भी किसी विचार का कैजुअल मूवमेंट माइंड में होता है, कैजुअल मूवमेंट, मैं किसी काम में फंसा हूँ, मैं किसी से बात कर रहा हूँ और अचानक से एक विचार आया जो मैं नहीं चाहता था, जो मैं अनइनवाइटेड थॉट बोलता हूँ या अनइनवाइटेड फीलिंग बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो कंडीशनिंग है, अभी की नहीं, कल की, बहुत सालों की, या हो सकता है अभी की भी हो। और जैसे ही मैं उसको देखता हूँ और मैं पहचानता हूँ कि अरे ये तो एक तरह का बंधन है, एक तरह का धोखा है, ये तो, इनको तो बुलाया नहीं मैंने, तुरंत एक एक्शन होता है। कहाँ से एक्शन होता है मुझे पता नहीं, बट वो फ्रीडम क्रिएट करता है। और उस कंडीशन में मुझे कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता अपने आप को फ्री करने के लिए, अपने आप को अनकंडीशनड करने के लिए। आपने पढ़ा होगा सत्यमेव जयते, कि सत्य की विजय होती है। वो सबसे इमीडिएट उसका आपको दर्शन हो सकता है अपने माइंड के अंदर में। जब आप कोई सच देखते हैं तो वो आपको फ्री करता है। जैसे ही आपके, क्योंकि मन की बात है, जैसे ही आपने अपने मन में एक सच को देख लिया, सच क्या कि ये बंधन है, उसी मोमेंट पे आप फ्री हो जाते हैं। उस सेकंड आप फ्री हैं। जैसे ही आपने इसको महसूस किया, मेरे बताने से या किसी और के बताने से नहीं, जिस मोमेंट पे आपको पता चला मेरे मन में एक विचार चल रहा है। एक विचार कौन सा चल रहा है? मेरा क्या होगा, कब मेरी मुक्ति होगी, कब मुझे एनलाइटनमेंट का एक्सपीरियंस होगा। 3 सेंटेंसेस बोले मैंने, मेरा क्या होगा, कब मेरी मुक्ति होगी
कब मुझे एनलाइटमेंट का एक्सपीरियंस आएगा। क्या आपको पता चल रहा है कि ये तीनों विचार 3 रॉड की तरह, 3 जेल की बाउंड्री की तरह आपके ब्रेन में चल रहे हैं, और जब तक ये चलते रहेंगे तब तक आप बंधे रहेंगे। मेरा विचार, कौन सा विचार, कि मैं कब मुक्त होऊंगा, मेरा क्या होगा, और कब मुझे एनलाइटमेंट का, ये चीज़ जैसे ही आपको पता चलता है कि कंडीशनिंग है, आप चुप हो जाते हैं। ये विचार तभी तक चल सकते हैं जब तक आपको लगता है नहीं नहीं, ये तो मैं सोच रहा हूँ और ये विचार मुझे फ्री करेंगे। प्रॉब्लम पता है कहाँ पर है? आप इन विचारों के इम्प्लीकेशन नहीं समझ पा रहे हैं। एक एक विचार जिंदा विचार है। वो विचार जब आप बेहोश होते हैं तो अपनी जड़ें बनाते हैं, वो आपके ब्रेन में और ज़्यादा कंडीशनिंग क्रिएट करते हैं, और ज़्यादा विचार क्रिएट करते हैं। जब आपको किसी भी जिंदा एक्टिविटी का, मान लीजिए आपके घर में एक खरगोश लेकर आ गए, जिंदा चीज़ है, कोई मशीन लेकर आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक साइकिल ले आए तो साइकिल पड़ी रहेगी, जंग लग जाएगी, ख़राब हो जाएगा, उठा के फेंक देंगे। लेकिन एक खरगोश या कोई छोटा सा कीड़ा, कोई सांप ले आइए तो कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में आसपास में उसकी वजह से जो डेवलपमेंट होगा वही डेवलपमेंट होता है आपके ब्रेन में, आपके विचारों की वजह से। जिस दिन आपको दिखाई दे जाता है कि एक भी विचार अगर मैंने छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, उसको देखे बिना छोड़ दिया, उसको शांत हुए बिना छोड़ दिया, तो वो अपना पूरा का पूरा ख़ानदान ले आएगा। उसी दिन से आपके अंदर में फ्रीडम की शुरुआत हो जाएगी।